छुट्टी के बाद हमें काम करने से कोई सरकार नहीं रोक सकती है। हम सभी बच्चों के घर जाकर सरकार की सच्चाई को काया पलट के रख दी, लेकिन किसने? क्या सरकार में बैठे सत्ताधीशों ने? दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने वाला ही शिक्षक है। अतिथि शिक्षक का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अरे 8 वर्ष हमारे बीते गए, एक कौड़ी नहीं बढ़ाई। अरे 8 वर्ष हमारे बीते गए, एक कौड़ी नहीं बढ़ाई। महंगाई की मार पड़े इन्हें देता नहीं दिखाई, देता नहीं दिखाई। का एड्रेस है, फोन नंबर है, क्योंकि सभी गेस्ट टीचर क्लास टीचर तो जरूर है। छुट्टी के बाद हमें काम करने से कोई सरकार नहीं रोक सकती है। हम सभी बच्चों के घर जाकर सरकार की सच्चाई उनको बताएंगे कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ सरकार कैसा बिहेव कर रही है। उन्हें बिल्कुल ही सोतेला मान बैठी है। सोतेला तो छोड़ो, सोतेले का भी कोई कुछ थोड़ा बहुत तो साल में खरीद दिया जाता है, लेकिन वो तो हमें बिल्कुल ही दिल्ली का मानते ही नहीं है। 8 साल से जब 1 रुपया नहीं बढ़ाया है, आप लोगों को वो केवल बरगला रहे हैं, तो आप समझे तो हम उनको ये सच्चाई जरूर दिखाएंगे। ये सभी टीचर्स कभी भी ये ना माने कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है। ताकत बहुत है, बस पहचानने की जरूरत है। सभी गेस्ट टीचर्स को केवल और केवल ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना पड़ेगा। अगर दिल्ली सरकार हमारे साथ काम करती है अच्छे से, तो हम भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर वो हमारा ऐसा ही शोषण करेंगे तो अब की बार बहुत हो गया। 8 साल हमने बहुत इंतजार किया है, अब इंतजार और नहीं होगा। अब की बार हम भी बच्चों का प्रयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा न्यूज में कि दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा क्रांति का, दिल्ली शिक्षा मॉडल, इस तरह की शब्द प्रयोग करती है कि जी दिल्ली की शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। पूरे विश्व में दिल्ली की शिक्षा क्रांति का ढिढोरा पीटा जाता है कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज्यादा अच्छा आता है। पूरे विश्व में ढिढोरा पीटा जाता है इस बात का कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हमने काया पलट के रख दी। जी सहमत हूँ, बिल्कुल काया पलट के रख दी, लेकिन किसने? क्या सरकार में बैठे सत्ताधीशों ने? दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने वाला ही शिक्षक है। अतिथि शिक्षक का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। क्या पूरे विश्व में हम भी इस बात का ढिढोरा पीते हैं कि जिस शिक्षा क्रांति की बात दिल्ली सरकार करती है, उस शिक्षा क्रांति के लिए मजबूत स्तंभ है अतिथि शिक्षक। उनका आपने क्या हाल बना रखा है? आपने उनकी स्थिति को बदतर बना रखा है। हमारे पुरुष शिक्षक साथी, मैं कहती हूँ कि हमारी महिला शिक्षक साथी तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके पति हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी आर्थिक सहयोग के लिए उनके पति हैं, लेकिन हमारे पुरुष अतिथि शिक्षक साथी उनका क्या? उनको पूरा खर्चा अपना इसी सैलरी से चलाना होता है। दिल्ली सरकार कुछ तो सोचा होता आपने पूरे विदेश में शिक्षा क्रांति का ढिढोरा पीटते हुए कि आपके जो मजबूत स्तंभ है गेस्ट टीचर्स, उनका तो आपने 8 साल से इतना शोषण कर रखा है कि उनकी सैलरी में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। आप सीना ठोक करके शिक्षा क्रांति को बड़े-बड़े शब्दों में अखबारों में उनका एडवर्टाइजमेंट छपाते हो। सीना चौड़ा करके कहते हो कि हमारे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छा आता है। कैसे अच्छा आता है महानुभाव? आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ाने का कार्य शिक्षक कर रहा है, अतिथि शिक्षक कर रहा है। अतिथि शिक्षक है तो आपकी शिक्षा क्रांति में बदलाव आया है। अतिथि शिक्षक है तो आप अपनी शिक्षा व्यवस्था का ढिढोरा विदेशों में पीटते हो। आप अपनी शिक्षा मॉडल की बड़ी बात कर पाते हो क्योंकि अतिथि शिक्षक काम पर लगा हुआ है। वो अपना पूरे तन मन, पूरी आस्था के साथ अपना 100% देकर अपने छात्र छात्राओं को पढ़ा रहा है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बदले में क्या कर रहे हैं? अतिथि शिक्षक का शोषण कर रहे हैं। नींद से जागो महानुभावों, आप कब सोकर जागोगे? आपको क्या एक बार भी दर्द नहीं आता कि अतिथि शिक्षकों को 8 साल से आपने शोषण कर रखा है? क्या आपके मन में जरा सी भी सिंपैथी नहीं है? क्या आपके मन में जरा सी मानवीयता नहीं है? कहाँ गई आपकी सारी मानवता? कहाँ गए वो आपके झूठे खोखले वादे कि हम सत्ता में आए तो पहली कदम से अतिथि शिक्षकों को पक्का करेंगे? महोदय, अतिथि शिक्षक इंतजार में है और आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि एलजी आपको करने नहीं दे रहे, तो मैं कहती हूँ कि आपने भी बीटीसी वालों के लिए भी तो एलजी, आपने बीजेपी वालों के पैर पकड़े हैं। तब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे लिए भी पैर पकड़ दीजिए, हमारे लिए भी आप धरने पर बैठ जाइए। आप अपनी बात पूरी करवाने के लिए धरने पर बैठ
करने के लिए हमारे साथ एलजी हाउस पर धरने पर बैठ जाइए ना सर। एलजी हाउस पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आइए सर हमारी डिमांड पूरी करवाइए। आप एलजी हाउस पर चलिए, एलजी हाउस पे धरना दीजिए, हमारी डिमांड को एलजी साहब के सामने रखिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो संदेश यही है, आपने यहाँ तक नहीं किया, मानो आप शांति करना नहीं चाहते। महोदय आपकी इच्छा नहीं है कार्य करने की। जय भारत। हमारी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए और सबसे पहले कि हमें जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगी। मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जरा जोश के साथ बोलिए। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे। खड़े हो जाएं और सभी शिक्षक साथी 1 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करेंगे ताकि हम मनमोहन सिंह जी की पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है, सभी शिक्षक क्योंकि केजरीवाल जी जानते थे कि शिक्षक समाज का एक अभिन्न अंग है, कि शिक्षक समाज का एक अभिन्न अंग है, और जब शिक्षक मेरे लिए मैदान में उतरेगा तो मेरी जीत निश्चित है। और दिल्ली के गेस्ट टीचर ने तन मन से आत्मिक रूप से अपना पूरा समर्थन केजरीवाल जी को दिया और दिल्ली में सत्ता में उनको प्रचंड बहुमत की जीत दिलाई, जो हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन केजरीवाल जी सारी बातों को भूल गए। अन्ना हजारे के धरने में कहते थे जो कुर्सी पर आता है गड़बड़ हो जाता है। आज वो गड़बड़ का शिकार हो गए हैं। मेरी आवाज जा रही है ना साथियों तक? साथियों, लेकिन हम गेस्ट टीचर साथी इन राजनीतिक चक्कियों के पाटों में ऐसे पिस गए जैसे कि कहीं आटा पिस करके निकलता है। मैंने 4 पंक्तियां संजोई है, आप ध्यान से सुनना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आपकी तालियों से समर्थन चाहूंगा। आज गेस्ट टीचर के क्या हालात बना दिए हैं। और एक गेस्ट टीचर की व्यथा सुनाऊं, गेस्ट टीचर की व्यथा सुनाऊं, और ध्यान किधर है तेरा। और अगली लाइन अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाना। हर तनख्वाह तो हटिका में घने सिर, बदनामी ही का सेहरा रे भाइयों, बदनामी का सेहरा। गेस्ट टीचर की व्यथा सुनाऊं, गेस्ट टीचर की व्यथा सुनाऊं, ध्यान किधर है तेरा। तनख्वाह तो हटिका में घने सिर, बदनामी ही का सेहरा, बदनामी ही का सेहरा। सही बोल रहा हूं ना? हर एक रोज का जिक्र करूं ये हमारे बीच में आया। कौन? केजरीवाल जी। हर एक रोज का जिक्र करूं ये हमारे बीच में आया। हमारी जो सरकार बनी तो सपना नया दिखाया, सपना नया दिखाया। और पहली कलम से करूंगा पक्के ये फरमान सुनाया, पहली कलम से करूंगा पक्के ये फरमान सुनाया। बातों से तुम मुकर गया फिर वादा नहीं निभाया, वादा नहीं निभाया। गेस्ट टीचर के जन जीवन में रहे 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 रहे, गेस्ट टीचर के जन जीवन में कर दिया घोरे अंधेरा। तनख्वाह तो हटिका में घने सिर, बदनामी ही का सेहरा रे भाइयों, बदनामी ही का सेहरा। और साथियों, कह रहे हैं कि बदनामी का सेहरा कैसे है। हमारा गेस्ट टीचर साथी रेगुलर साथियों के बराबर कंधे से कंधा मिला के काम करता है, और जब कोई अधिकार की लड़ाई आती है तो हमारा HOS भी डांट लगा करके भगा देता है। अगर हमारे साथ कोई विपदा खड़ी हो जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो गेस्ट टीचर के सामने झुकी हुई गर्दन से जाते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते कि छुट्टी लेकर के घर चले जाएं। बड़े दबे हुए कुचले हुए
हम एजुकेटेड होकर के, पढ़े लिखे होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि हमारे अंदर भी कोई बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमारा एकता नहीं है। आज गेस्ट टीचर साथियों को घरों से बाहर निकल के आ जाना चाहिए था। अंतिम चरण की लड़ाई चल रही है, लेकिन साथी हमारे मौसे रजाइयों में चाय और पकौड़े खा करके आनंद ले रहे हैं घरों में। और अगली बात सुनिए, अरे 8 वर्ष हमारे बीते गए, एक कोड़ी नहीं बढ़ाई। अरे 8 वर्ष हमारे बीते गए, एक कोड़ी नहीं बढ़ाई। महंगाई की मार पड़े, इन्हें देता नहीं दिखाई, देता नहीं दिखाई। और शिक्षा में रंग चढ़ा दिया, शिक्षा में रंग चढ़ा दिया, दे रहे परिणाम गवाई। और जुल्म पे जुल्म ढावने लग रहे, ये बेदर्दी कसाई, अत्याचारी कसाई। अरे किस तरह हद करे गुजारा, रहे 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 रहे, किस तरह हद करे गुजारा, उजड़ कर दिया डेरा। आहा तनख्वाह टोड़ी काम घने सिर, बदनामी का सहरा, बदनामी का सहरा। और लास्ट बात मैं कह रहा हूँ, अगर बात आपको अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से समर्थन चाहूंगा। अरे थोड़ी सी बिछोड़ी नहीं मारी इज्जत शिक्षक समाज में, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। और थोड़ी सी बिछोड़ी नहीं मारी इज्जत शिक्षक समाज में, सारा तो अस्तित्व चला गया इन गुंडों के राज में, इन गुंडों के राज में। और मिलकर के संघर्ष करो तुम अन्यारे अंदाज में। गेस्ट टीचर साथियों, मिलकर के संघर्ष करो तुम अन्यारे अंदाज में। पवन महलावत सिंहासन हिलते जब, होता दम आवाज में, आवाज में। हर साथीरों से ना घबराना, रहे 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 रहे, साथीरों से ना घबराना, सहेलिया कष्टे भटेरा, तनख्वाह तोड़ी काम घने सिर, बदनामी का सेहरा, बदनामी का सेहरा। मेरा एक और अनुरोध है गेस्ट टीचर साथियों, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए